हेलो फ्रेंड्स, टॉक ऑन टेंडर में आपका स्वागत है। टॉक ऑन टेंडर इज रिप्रेजेंट बाय nationaltenders.com, जहां पर हम करते हैं गवर्नमेंट से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आपको टेक्निकल रिजेक्शन से बचा सकता है। जी हाँ, आपको टेक्निकल रिजेक्शन से बचा सकता है। दोस्तों, काफ़ी सारे टेंडर्स में ये देखा गया है कि कमर्शियली रेट तो वायबल होता है, काफ़ी अच्छे होते हैं, जिससे टेंडर्स लगने के चांस बढ़ जाते हैं, बट कमर्शियल राउंड तक ही नहीं पहुंचते। उससे पहले टेक्निकली डिस्क्वालीफाइड टेंडर्स के अंदर दिखा हुआ आ जाता है कि बॉस आप टेक्निकली डिस्क्वालीफाई हो गए। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, आज इसी के ऊपर मैं बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपके टेक्निकल रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टेंडर डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करना। अब ये टेंडर गवर्नमेंट का हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, किसी कॉर्पोरेट के लिए हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, बट ये वीडियो आपको हर एक तरीके के टेंडर डॉक्यूमेंट रेडी करने में हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, वो है कि टेंडर को जब आप देखते हैं तो उसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट हैं या जितनी भी फाइल है, उन सबको आप नोट कर लें। हो सकती है 2-3 फाइल भी हो सकती है। एक टेंडर नोटिस की फाइल हो सकती है, एक टर्म्स एंड कंडीशंस की फाइल हो सकती है जिसमें क्राइटेरियाज वगैरह सब मेंशन हो, और तीसरा बीओक्यू का अलग से फाइल हो सकती है। कुछ एक टेंडर्स में इससे ज़्यादा भी फाइलें देखने को मिली हैं। तो आप पता कर लें कि सारी की सारी फाइल्स आपने एक जगह पर इकट्ठी कर ली है। अब आपको क्या करना है, सारे ही फाइल्स को 1 बाय 1 पढ़ना है, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो फाइल होती है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की होती है। तो पहला है कि सारे के सारे टेंडर डॉक्यूमेंट्स को एक जगह पे इकट्ठा कर लें। तो दोस्तों, दूसरा पार्ट है वो है चेकलिस्ट बना लें। एक अपनी अलग से चेकलिस्ट बना लें जिसके 2 पार्ट कर लें, जिसका फर्स्ट पार्ट हो गया टेक्निकल और दूसरा पार्ट हो गया कमर्शियल। अब टेक्निकल पार्ट के अंदर जो भी डिपार्टमेंट के द्वारा आपको टेक्निकल चीज़ें बताई गई हैं, मांगी गई हैं, जैसे कि हो सकता है कि मेक कौन सी हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं, या इस तरीके की कुछ टेक्निकल टर्म्स मांगी गई होती हैं, तो वो सारी की सारी आप टेक्निकल नोट्स में रख ले कि भाई मुझे ये सबमिट करनी है। उसके बाद कमर्शियल अलग से बना लें। कमर्शियल के अंदर कुछ कमर्शियल डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं, टर्नओवर क्राइटेरिया मांगे जा सकते हैं, सीए सर्टिफिकेट मांगे होते हैं। ऐसे कई सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कमर्शियल क्वालिफाई करने के लिए आपसे मांगे जा सकते हैं। तो इस तरीके से 2 सेक्शन जब अलग अलग बनाएंगे तो ये भी बड़ा इजी रहेगा कि टेक्निकल चीज़ें आप प्रोडक्ट डिपार्टमेंट दे दें और कमर्शियल चीज़ें आप अकाउंट डिपार्टमेंट में दे दें। तो दोनों एक साथ में आपके पास प्रिपेयर होकर आ जाएगी और कुछ भी मिस होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो दूसरा पॉइंट हो गया चेकलिस्ट बनाएं जिसमें टेक्निकल और कमर्शियल को अलग अलग से मांग लें। थर्ड पॉइंट आता है एनेक्शर्स प्रिपेयर करना। काफ़ी सारे टेंडर्स के अंदर आपको अलग से एनेक्शर प्रिपेयर करना होते हैं, तो आप वो एनेक्शर्स की प्रिंट आउट निकाल लें और उसको आप प्रिपेयर कर लें। ठीक है, तो एनेक्शर्स जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसा कोई भी फॉर्मेट दिया हुआ है जिससे आपको प्रिपेयर करना है, साइन स्टैम्प करना है, तो आपको करना है। यहाँ पे कोई भी गलती ना करे कि पुराने कोई भी डॉक्यूमेंट ना दें, आपको लेटेस्ट डॉक्यूमेंट ही सारे देने होंगे। क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, जब कुछ डॉक्यूमेंट मांगे होते हैं तो हम पुराने डॉक्यूमेंट दे देते हैं। पुराने डॉक्यूमेंट कभी ना दे, लेटेस्ट डॉक्यूमेंट दे, जिससे आपके टेंडर्स लगने के और टेक्निकल क्वालिफाई होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो थर्ड पॉइंट आप समझ ही गए होंगे कि एनेक्शर प्रिपेयर करना। फोर्थ पॉइंट है सबका सब रिव्यू करना है आपको। जो कि आपने इन्फॉर्मेशन रेडी कर लिया उसको 1 बाय 1 चेकलिस्ट के साथ कंपेयर करें और मेक श्योर कर लें कि दिया हुआ डेटा, दी हुई फाइल्स, दिए हुए डॉक्यूमेंट सारे के सारे आपने प्रॉपर तरीके से, एक्यूरेट तरीके से दिए हुए हैं जैसे कि डिपार्टमेंट ने मांगे गए हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप जिस सीरियल वाइज उस डॉक्यूमेंट को रखना है, उसी सीरियल में सारे के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम पहला तीसरे नंबर का सीरियल नंबर की चीज़ लास्ट में दे देते हैं। तो दोस्तों, डिपार्टमेंट के लोगों के पास काफ़ी बार इतना समय नहीं होता कि वो सारे डॉक्यूमेंट को लास्ट तक चेक करें। अगर उनको नहीं मिलती है ना, तो वहीं पे वो बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट मिसिंग और करके आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो सीरियल में सारे डॉक्यूमेंट को लगाना बड़ा ज़रूरी होता है। अब आपने सारा का सारा रिव्यू कर लिया और आप मेक श्योर हो गए हैं कि आपके डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर्ड हैं, तो लास्ट स्टेप आता है डॉक्यूमेंट अपलोड करना। जहाँ पे भी जिस फॉर्मेट में, जिस साइज़ में डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए कहा गया है, वहीं आपको अपलोड करना है, उसी साइज़ में अपलोड करना है, उसी फॉर्मेट में अपलोड करना है, राइट। और कभी कभी ये होता है कि आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट कुरियर भी करने होते हैं। तो ऑफलाइन अगर डॉक्यूमेंट कुरियर करने के बारे में अगर टेंडर में लिखा है तो आपको डॉक्यूमेंट कुरियर करने रहेंगे और ऑनलाइन अपलोड करना रहेगा। अगर जिसमें ऑफलाइन नहीं लिखा है उसमें सिर्फ आप ऑनलाइन अपलोड करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो देख के अगर आप इन पर्टिकुलर 4 स्टेप्स 5 स्टेप जो मैंने बताया उसको फॉलो करते हो तो आपके टेंडर के डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर आपके रेट अच्छे हैं तो 100% आपके टेंडर के लगने के चांस भी
बढ़ जाएंगे। दोस्तों अगेन मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो टेंडर रिजेक्ट होते हैं वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना होने के कारण होते हैं। मेक श्योर जब भी आप टेंडर फाइल करें तो आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से रेडी होने चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड के लिए ये वीडियो यूज़फुल हो सकता है तो उसको शेयर करें। तो दोस्तों मैं फिर मिलूंगा आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जहाँ पे हम करेंगे और बात कि गवर्नमेंट से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक कैसे करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।